In this question, let y is equal to f of x represent a parabola with focus -1 by 2, 0 and directrix is equal to y is equal to -1 by 2. तो अगर हम लोग और उसके बाद जो है एक सेट डिफाइन है, ठीक है, कह रहे कि सेट में कितने एलिमेंट होंगे जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा हो, ठीक है. तो बेसिकली हम लोग को यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का पहले इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा जो कि पैराबोला की इक्वेशन है. तो यहाँ पे अगर देखोगे तो इसका फोकस जो है वो क्या है, -1 by 2, 0. तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है. इसका मतलब ये जो होगा फोकस जो होगा वो कहाँ पे लाई कर रहा होगा, कहीं एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा होगा. और ये -1, 0 कहीं ये पॉइंट होगा, ठीक है, इधर ओरिजिन होगा 0. तो ये आपको हमको लोग को फोकस पता है कि फोकस का कोऑर्डिनेट -1 by 2, 0 इस तरह से दे रखा है. क्लियर है. उसके बाद जो एक्स एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू, अगर उसके बाद जो है डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दे रखा है, तो डायरेक्ट्रिक्स एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है. और ये इक्वेशन दे रखा है y इक्वल टू -1 by 2. तो y इक्वल टू -1 by 2 कैसा होता है, एक पैरेलल लाइन जो होता है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा. जैसे ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0, यहाँ पे y की वैल्यू -1, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा. तो ये डायरेक्ट्रिक्स है. तो डायरेक्ट्रिक्स इधर है, फोकस -1 by 2 है. तो डायरेक्ट्रिक्स पे जो परपेंडिकुलर होता है वो पैराबोला का एक्सिस होता है. तो पैराबोला का एक्सिस जो होगा इस फोकस से पास करेगा और डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर होगा. तो यहाँ से आइडिया लग रहा होगा कि पैराबोला जो है वो अपवर्ड की तरफ जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स को तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है. तो इसका मतलब पैराबोला कुछ ऊपर की तरफ जा रहा होगा. तो यहाँ से फोकस है. अब डायरेक्ट्रिक्स जहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो उस पॉइंट एम का हम लोग कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे. तो यहाँ पे देखो ये परपेंडिकुलर है तो एक्स एक्सिस, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो -1 by 2 ही होगा. वाई कोऑर्डिनेट इस लाइन पे हमेशा -1 by 2 होगा, तो ये होगा. और फोकस और डायरेक्ट्रिक्स पे जो परपेंडिकुलर लाइन, उन लोग का मिड पॉइंट जो होता है, ठीक है, ये मिड पॉइंट जो होगा वो उसका वर्टेक्स होगा. तो इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो क्या करोगे, मिड पॉइंट लगाओगे. तो यहाँ पे तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम ही आएगा, ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो पर भी ये -1 by 2 आएगा. और यहाँ वाई कोऑर्डिनेट इन दोनों को ऐड करो तो 0, और यहाँ पे -1 by 2 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो -1 by 4 आ रहा है. तो ये इसका वर्टेक्स हो गया. ग्राफ अपवर्ड की तरफ ओपन होगा, ठीक है. तो यहाँ पे आपको अब वर्टेक्स मिल गया है, वर्टेक्स हम लोगों को मिल गया है. तो यहाँ पे शिफ्टेड पैराबोला होगा क्योंकि यहाँ वर्टेक्स ओरिजिन नहीं है. तो शिफ्टेड पैराबोला में जो हमारा नेचर अपवर्ड के लिए क्या होता है फॉर्मूला, x - x1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4a y - y1 हो जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पे ये x1 y1 इसका वर्टेक्स है. तो x -+1 by 2 हो जाएगा, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a. अब यहाँ a जो होता है, जैसे वर्टेक्स से ये लेंथ ये होता है, उतना ही लेंथ वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स तक का भी ये होता है. तो ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा 2a. और इसका लेंथ अगर देखोगे तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये देखो एक्स एक्सिस से y इक्वल टू -1 by 2, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो 1 by 2, मैग्नीट्यूड की बात करें ना. तो यहाँ पे ये वैल्यू जो आ रही है 1 by 2, तो 2 टाइम्स इसको 2a लिख सकते हो. तो 2 टाइम्स 2a, तो ये हो जाएगा 1 by 2. और यहाँ पे y -y1 की जगह पे क्या डालोगे, 1 by 4, तो ये +1 by 4 हो रहा है. तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा. इसको एक्सपेंड कर लोगे तो एक्स स्क्वायर +1 by 4 प्लस एक्स हो जाएगा ये, और ये y +1 by 4, तो 1 by 4 कैंसिल आउट हो गया. तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ रहा है. और यही वैल्यू y किसको रिप्रेजेंट करे, एफ ऑफ एक्स को. तो एफ ऑफ एक्स हमको मिल गया, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. और ये पैराबोला जो है इसको अगर 0 से इक्वेट करोगे तो एक्स एक्सिस के कहाँ कट करेगा. तो अगर 0 से इक्वेट करा तो ये एक्स एक्सिस को अगर ड्रॉ करना चाहते हो तो एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, तो एक तो कट करेगा 0 पे, क्योंकि यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हो रहा है. तो x की वैल्यू 0 और -1. तो ये पैराबोला जो बनेगा वो वर्टेक्स से पास करेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है. तो ये पैराबोला उससे जैसा, और ये जो है ओरिजिन हमारा बेसिकली ये हो जाएगा, ठीक है. तो इसमें ओरिजिन कौन सा होगा,
ओरिजिन जो होगा वो दिस वन, ये ओरिजिन है क्योंकि यहाँ से पास करेगा तो ये हमारा ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, ये हमारा वाई एक्सेस हो जाएगा, ये वाई एक्सेस हो गया और ये पॉइंट क्या हो जाएगा -1,0, तो इससे पास कर रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि हम लोग को बेसिकली निकालना क्या है कि इस सेट में x की वैल्यू क्या है और x बिलोंग्स टू, और ये कंडीशन को होल्ड करना चाहिए। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो दिख रहा है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए क्योंकि tan इनवर्स में रूट के अंदर में कभी भी वैल्यू निगेटिव नहीं होगा। तो यहाँ से कंडीशन आ रहा है tan इनवर्स के अंदर रूट एक्स है, अगर रूट अंडर एफ ऑफ एक्स है तो इम्प्लाइज डैट एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। और दूसरा में जो साइन इनवर्स के साथ है उसमें रूट अंडर एफ ऑफ एक्स प्लस 1 है, तो इसका मतलब हुआ कि एफ ऑफ एक्स प्लस 1 की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। और दूसरा कंडीशन ये है कि यहाँ पे ये साइन इनवर्स के अंदर में जो है रूट अंडर एफ ऑफ एक्स प्लस 1 है, तो ये जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए, रूट अंडर, जैसे रूट अंडर एफ ऑफ एक्स प्लस 1 इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए क्योंकि इन्वर्स के अंदर का जो वैल्यू होगा 1 से बड़े नहीं हो सकती है। तो स्क्वायरिंग बोथ से, दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हो। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस 1 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ से आ रहा है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 अगर इन दोनों को ऑब्जर्व करोगे तो 1 एंड 2 से एक कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, एक कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 या 0 से छोटी होनी चाहिए। तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स की एक ही पॉसिबल वैल्यू होगा, डेट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हो। तो एक्स की वैल्यू जो आएगी वो 2 वैल्यू आएगी, एक 0 आएगा एक -1 आएगा। इसका मतलब जो सीट बन रहा है उसके अंदर 2 एलिमेंट है, एक 0 है एक -1 है, ठीक है। तो एक पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितना कंटेन करेगा, तो एग्जैक्टली कितना एलिमेंट दिख रहा है 2, 0 और -1। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा डेट इज इक्वल टू सी। थैंक यू।